नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। यूं तो अभी मध्य प्रदेश की 24 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन माहौल जो है वो घोर सियासी हो चला है। लगातार चुनावी माहौल बनते जा रहा है दोनों ही पार्टियों, जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी तरफ से। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बात करने के लिए। तारुफ करा देता हूं आपको, हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी। वी.डी. जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, ज़्यादा चुनौती में आप दिख रहे हैं, सतह जो है आपकी शांत दिख रही है आपकी पार्टी की, अंदर से हलचलें सुनाई देती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम उस नाते से जो भी काम करते हैं वो कार्यकर्ता के आधार पर बेस का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और उसी आधार पर कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसके आधार पर जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी नेता हमारा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है वो सबसे ज़्यादा मजबूत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश के संगठन को एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी क्षमता और ताकत है, वो ये 24 चुनाव तो क्या, कोई भी चुनाव है, उस चुनाव के लिए बहुत सक्षम और सुदृढ़ हमारा संगठन होने के नाते से हम इस चुनाव को बहुत आसानी के साथ और अच्छे तरीके से 24 विधानसभा के चुनाव को जीतने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ चुनौती आप पे ज़्यादा है, वो इसलिए कि आपके पास तो संस्कारित और उसी तरह से बचपन से पल्लवित पोषित कार्यकर्ता है। ये जो नए लोग आए हैं, इनमें भाजपा के संस्कार इससे पहले नहीं रहे हैं, तो मुश्किल नहीं होगी उनको खींच के ले जाने में? देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं उनमें भी अच्छे लोग और अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और सिंधिया जी जैसा नेतृत्व, जिसने इस मध्य प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं जो निर्णय उन्होंने किया, मध्य प्रदेश की होने वाली दुरावस्था के कारण, या मध्य प्रदेश जिस प्रकार से कमलनाथ की जो सरकार थी, जो दिग्विजय सिंह की छाया में चल रही थी, इसका उल्लेख न भारतीय जनता पार्टी ने किया न कहीं और ने किया। ये कांग्रेस के अपने नेतृत्व ने, उनके अपने लोगों ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने जिस बात का उल्लेख किया था कि सरकार कहीं और से चल रही है, यानी सरकार को दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। और मध्य प्रदेश को, दिग्विजय सिंह की सरकार को मध्य प्रदेश का जनमानस देख चुका था। इसलिए सिंधिया जी ने जो निर्णय किया, और उन्होंने जब सड़क पर उतरने की बात की और उसके बाद कमलनाथ ने भी उनको चैलेंज कर दिया और सिंधिया जी छोड़ के चले गए, और भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते से तय करना पड़ा कि हमको सरकार बनानी चाहिए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी है। जो लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत के साथ कुछ लोग और जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए चैलेंज है प्रवीण जी। मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस के पास आज इस बात का उनको समस्या खड़ी हो रही है, टोटे पड़ रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्रों में कि आदमी कहाँ से लाएं। वो कहीं किसी को लाते हैं, कहीं किसी को लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता थोड़ा सा जरा उसको लगता है कि ये पहले चुनाव लड़ाया या दावेदार था, तो क्यों न इसी को चुनाव लड़ाया जाए। वो इस काम में लगे हुए हैं। उनके पास न प्रत्याशी हैं, न कार्यकर्ता हैं, न नीति है, न नेता है। नेता कौन है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लोग नेता मानेंगे? तो समस्या तो उनके लिए, चैलेंज उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सिंधिया जी जैसा युवा नेतृत्व आया है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का अपना तंत्र और कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर काम करता है, वो इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये जो चुनाव है, ये बहुत हम आसानी के साथ, और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि चुनावों को हम बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। कमलनाथ एक बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर, कहते हैं कि अटैची की दम पे खरीद लिया आपने उनके पूरे 24-22 लोगों को। जिंदगी में कमलनाथ जी ने अगर कुछ देखा है तो केवल पैसा और अटैची। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता कि वो जिस प्रकार से किन्हीं राजनीतिक दल में व्यक्तियों की चापलूसी करके जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों में से उस गांधी परिवार के साथ जुड़कर अपनी राजनीति केवल करते आए छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। उन्होंने कभी मध्य प्रदेश नहीं देखा, उन्होंने कभी मध्य प्रदेश की गरीब जनता को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गांव को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीब किसान को नहीं देखा, उन्होंने कभी किसी नौजवान को नहीं देखा। उनको तो सौगात में, चूंकि उद्योगपति थे और उद्योगपति होने के नाते से वो आज उस अटैची के आधार पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको केवल अटैची दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं,
दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बेंगलोर के अंदर लोगों को किडनैप करके रखा गया है। बेंगलोर के अंदर जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था, दिग्विजय सिंह के कारण से हम लोग बाहर आए, यहाँ भाग करके आए हैं। और इन्होंने जो मध्य प्रदेश की दुरावस्था की कमलनाथ जी के सरकार में दिग्विजय सिंह के कारण, चाहे उमंग सिंगार ने आरोप लगाए हों, चाहे अजय सिंह ने आरोप लगाए हों, हर किसी ने आरोप लगाए, तो इन्हीं के अपना अंतर्द्वंद अंतर्कलह से आपकी सरकार गई। बल्कि मेरा एक आरोप है प्रवीण जी, अगर आप इसको गंभीरता से अपने चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत किसने की थी मध्य प्रदेश के अंदर? शरद कोल को किसने गुमराह किया था, किसने दबाव डाला था? नारायण त्रिपाठी जी को किसने बात करने का प्रयास किया था? जो दोनों हमारे नेताओं ने आकर के इस बात को कहा कि हमारे ऊपर इस प्रकार से छल कपट करके दबाव डालने का प्रयास कमलनाथ जी के द्वारा या कांग्रेस के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जैसे बंटड़हार व्यक्ति के द्वारा किया गया, उन्होंने तो ओपन किया इस बात को। तो आपने ही इसकी शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी तो जब आपके अंतर्कलह और अंतर्द्वंद के कारण से आपकी सरकार गिर गई, तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हमने तय किया कि जब सरकार गिर गई है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बनानी चाहिए, और सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर एक सफलतापूर्वक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है। आपने कहा कि उन्होंने शुरुआत करी, तो अब जाहिर है कि वो अभी शांत तो बैठेंगे नहीं। ये जो राज्यसभा चुनाव हुआ है, इसमें खबरें आई कि भाई आपके कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और ये कहा जा रहा है कि उनने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, मान लीजिए स्पीकर खड़ा करके वोटिंग की मांग कर ली और फिर ये प्रयास किया, तो आपके लोग एकजुट तो है ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है, और हमारे सभी विधायक मिलजुल करके एक साथ रह करके काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का ऐसा कोई अंतर्द्वंद नहीं है। कांग्रेस को भ्रम हो सकता है, वो भ्रम बनाए रखे। इस प्रकार की कोई भी बात, चाहे वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे और भी कोई बातें हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, राज्यसभा के चुनाव में हमारे पास 107 मत थे, हमको 111 मिले। तो ये वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह जी, गोपीलाल जाटव जी, या कोई गलती से कुछ ऐसी चीजें जो हो गई होंगी, जिस बात के लिए उन्होंने इस बात को कहा भी होगा कि भाई हो सकता है गलती से कोई बात हुई हो, लेकिन मैं नहीं मानता किसी प्रकार की ऐसी बात कोई जानबूझ कर या किसी प्लानिंग के तहत या दिग्विजय सिंह या इसके लोगों के प्रयासों से कोई बात हो गई। मैं बिल्कुल इसको नकारता हूं, ऐसा कहीं कुछ प्रकार की बात तो आपने बुला के क्लास ली उनकी? नहीं, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारे पास 113 मत थे और हम 107 मत थे, और 107 में से 111 मिले। अब बाकी ये तो दिग्विजय सिंह को और उनको सोचना चाहिए। सोचना तो ये चाहिए कि कांग्रेस के वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक मत खराब किया और दिग्विजय सिंह को दिया, और दलित नेतृत्व जो आपने खड़ा किया था उसको नहीं दिया, वो कौन है? यानी कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो दलित विरोधी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कांग्रेस को भ्रम है तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हमने सबने देखा, जितने लोग भी सामाजिक माफ कीजिए राजनीतिक गलियारों में जो रुचि रखते हैं, पकड़ रखते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी दफ्तर का इकबाल इतना बुलंद पहले कभी नहीं रहा जितना वी डी शर्मा जी के वक्त है। कोई भी आप आयोजन करते हैं, सारे नेता अनिवार्य तौर पे आते हैं। प्रभात जी के वक्त बेशक थोड़ा बहुत था, तो क्या वजह है इसकी इतनी ज़्यादा? शिवराज जी भी कहते हैं बड़े लकी हो आप उनके लिए। नहीं, ये तो मेरे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मध्य प्रदेश के जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, उनका सबका आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर है, और मैं ऐसा इस दिशा में कहीं ना कहीं केवल मेरे कारण से है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि हमेशा से कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए कोई भी अध्यक्ष बनता है, मुझसे पूर्व में राकेश सिंह जी थे, नंदू भैया थे, या नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे अध्यक्ष रहे। सक्षम नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और हम सब लोग मिलकर के, जो मैंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ तय होना है, अच्छा होना है, या कभी कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हाँ हमको सफलता असफलता दोनों होती है राजनीति में, तो उसमें सफलता का श्रेय भी सबको मिलकर के और असफलता का श्रेय भी सबको मिलकर के है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम टीम भाव के साथ काम करते हैं। इसलिए जो भी आपको अच्छा दिख रहा है वो टीम के कारण से है, और जो भी आगामी समय में अच्छा होगा वो भी हमारी टीम भावना के और सब मिलकर के जो काम करने वाले हैं उसके कारण से होता है। एजेंडा क्या होगा? अकेला मैं हूं ऐसा नहीं। एजेंडा क्या होगा इस उपचुनाव का? क्योंकि वो तो लगातार यही लाइन लेते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार उनके भाषण, उनके ट्वीट, विपक्ष की मैं बात करूँ, वो बिकाऊ बनाम टिकाऊ लाइन ले रहे हैं हम लोग। देखिए, उनके पास केवल, चूँकि उन्होंने जीवन में यही देखा है, उनके एक दो विधायकों की आपस में वार्तालाप में बात हो रही थी कि उनके मिगलानी जी बैठे थे, तो वो एक कह रहा था कि तुम्हारे पास कौन सा पद है, तो दूसरा विधायक कहता है कि इनके पास कोई पद नहीं, एक ही पद है कि यहाँ जो पैसा आता है उसको बोरों में भरते हैं और सेल करके ये भेज देते हैं। क्योंकि उन्होंने केवल यही देखा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो चुनाव होगा 24 विधानसभाओं का, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा।
ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ और बंटाधार दिग्विजय सिंह, दो नेताओं के बीच में ये चुनाव होगा। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज कहीं न कहीं ये जो चुनाव है, ये चुनाव 15 महीने के अंदर आपने जो दुरावस्था की और उन 15 वर्षों में जो हम भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं खड़ी की, जिनको आपने बंद कर दिया था, आज वो फिर शुरू हो गई। तो इस दिशा में एक अच्छा शासन और एक दुरावस्थावादी शासन, इसके बीच में चुनाव होगा। तो चेहरा वी.डी. शर्मा जी होंगे, चेहरा शिवराज जी होंगे, चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, कौन चेहरा आगे हो, कमान किसके हाथ में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से हमारी भूमिका है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन को सशक्त बनाते हुए और उसके आधार पर आगे जमीन तक, बूथ लेवल तक हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा काम है और हम इसमें आगे लगे हुए हैं। इन मुद्दों पर आगे बढ़ना, इसमें हम लोग सब मिल करके लगे हुए हैं। हमारे नेता मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज सिंधिया जी उनके साथ आए हैं। तो इस दिशा में नेता शिवराज सिंह चौहान मिलकर के हमारी जो टीम है, और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, हम सब मिल करके आगे बढ़ते हैं और इस चुनाव को भी सभी लोग मिल करके बहुत ताकत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद करके चल रहे हैं आप? आपने तो अब तक अध्ययन करा लिया होगा कि हालात कैसे हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो पता लग गई होगी आपको। हमारा लक्ष्य है कि हम 2400 विधानसभा के चुनाव बहुत ताकत के साथ जीते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इन 2400 विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे। चीन एक ऐसा मसला है, चीन का की जो दखलंदाजी है भारत के प्रति, कि वो बड़ा राष्ट्र से, देश से जुड़ा हुआ मसला है। चीन एमपी में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। आज कमलनाथ जी को भी कहा गया कि ये चीन के एजेंट है। तो ये सब ये चुनावी तैयारी है ये उपचुनाव की, या फिर सिर्फ एक अटैक है? नहीं, न ये अटैक है, न ये चुनाव की तैयारी है। ये देश को बचाने की तैयारी है कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के नेतृत्व ने, उन राहुल गांधी ने, जिनको इस देश की जनता एक मजाक के तौर पर लेती है, वो व्यक्ति दुनिया के सक्षम नेतृत्व को, दुनिया के अंदर जो 24 घंटे केवल अपने जीवन का काम देश के लिए करता है, उस पर वो आरोप लगा करके ये कहें कि सरेंडर मोदी हो गए। अरे भैया, सरेंडर तो तुम्हारे दादा हुए थे, सरेंडर तो तुम्हारे परिवार के लोग हुए थे। मुझे नहीं कहने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद जब 93,000 सैनिक बंदी बना लिए थे हमारी सेना ने, तब आपके नेतृत्व ने क्या किया था। 1962 के चीन के युद्ध के बाद जब 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चलेगी, तब आपके परिवार के उस नेतृत्व ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन नेहरू जी ने क्या कहा था, राहुल गांधी, इस बात का तुमको जवाब देना चाहिए। आज चीन के बारे में जो कहा जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना पैसा चीन ने ऑफिशियली दिया, आप उसका जनता के सामने जवाब दीजिए। आज कमलनाथ जी कमर्शियल जब मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, उस समय चीन को 40 से लेकर के 200% तक आयात शुल्क में लगभग 250 उत्पादों में आपने उनको जो छूट दी, तो मध्य प्रदेश के आज के वर्तमान के कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बताना चाहिए कि आपने चीन को इतना लाभ कैसे दिया और क्यों दिया। तो इसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ जी आप हैं, और चीन को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए कि आपने लाभान्वित चीन को किया है। और भारत के अंदर आप उन उत्पादों को ला करके आपने क्या खेल खेला, मध्य प्रदेश के अंदर क्या खेल खेला आपने भारत के अंदर, इसका जवाब देश की जनता चाहती है। क्योंकि देश की जनता चीन के खिलाफ, चीन के उत्पादों के खिलाफ, हमारी सेना पर जो आक्रमण हुआ उसके खिलाफ आज भारत का जनमानस उबला हुआ है। और मध्य प्रदेश का जनमानस तो और ज्यादा इसलिए उबला हुआ है कि कमलनाथ जी की भूमिका, उन उत्पादों में 40 से 200% तक आयात शुल्क में छूट देना, यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, एक बड़ा घोटाला है जो चीन के साथ मिलकर के आपने लाभान्वित किया। आज को इस चीन के द्वारा जो भारत का जनमानस उसके विरोध में खड़ा है, हमारी सेना पर आक्रमण किया है, आपको इसका जवाब कमलनाथ जी देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। ये अभी जीतू पटवारी के एक ट्वीट का जो बात करें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज करते हुए कहा, वो 4 बेटियां और विकास नहीं हुआ वाला एक जो मामला, उसे तत्काल आपकी पार्टी ने उसका विरोध किया। ये शशांक भार्गव वाले मसले को वो कहते हैं कि आप लोग तो दबा रहे हैं, पावर में हैं इसलिए। नहीं, दबा नहीं रहे हैं, ये आपकी मानसिकता उभर करके आ रही है कि जीतू पटवारी जिस प्रकार का छदम नेतृत्व जिसको कहते हैं ना, कि जो आपके मन के अंदर भावनाएं महिलाओं के प्रति कैसी है, बेटियों के प्रति कैसी हैं,
शशांक भार्गव जी ने जो कहा, महिलाओं के प्रति आपकी किस प्रकार की भावना है, उन शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करके आपने जो करने का प्रयास किया है, भारत की उस मातृशक्ति का आपने अपमान किया है, उन बेटियों का अपमान किया है कि जिन बेटियों के कारण से ही जीवन है, इन बेटियों के कारण से ही दुनिया है। अगर बेटियां नहीं होंगी जीतू पटवारी जी, तो आप भी नहीं होंगे। और इसलिए एक ऐसा नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत को जो दिशा दी, बेटी बचाओ का अभियान, उन्होंने कहा कि बेटी ही सब कुछ है, और उसको लेकर के उन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर इस प्रकार की योजनाएं चला करके उन बेटियों को खड़ा करने का काम किया। और एक और ये जो मंत्री हैं वो इस प्रकार की भाषा बोले, कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। नैना साहनी हत्याकांड आपने किया, प्रीति श्रीवास्तव को कुचल करके आपने मार दिया गया। ये जो आपके मन के अंदर जो भावनाएं भरी हैं, आपके खून में जो चीज है वो रिफ्लेक्ट हुई है। इसलिए जीतू पटवारी हो, शशांक भार्गव हो, इनको भारत से मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए। अच्छा, वो ये कहते हैं कमलनाथ जी, अक्सर एक बार हमारे न्यूज 18 पे भी वो आए थे और उन्होंने कहा कि भाई 15 साल आप लोगों ने जो किया उनका आरोप है कि आपने कुछ नहीं किया और आप उनको वक्त नहीं मिला। वो कह रहे हैं मैं ये तुरंत से चुनाव की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की लग गई तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 3 महीने खराब हुए, फिर ये अभी आखिरी के जो मार्च से आप लोग परेशान करने लगे, ये उनका आरोप है, तो वो कर नहीं पाए। कुल जमा बोले कम वक्त मिला, लेकिन बोले हिसाब मुझसे मांगते हैं, शिवराज जी से हिसाब नहीं मांगते। नहीं, शिवराज जी तो हिसाब देने के लिए जनता के बीच गए थे। जन आशीर्वाद यात्रा में ये देश का पहला मुख्यमंत्री होगा उसने जो काम किया है उस काम का जवाब देने के लिए जनता के बीच उतर करके फिर आशीर्वाद मांगने गया था। ये पहला मुख्यमंत्री है 15 सालों में कि मैंने जो काम किया है मैं आपसे फिर आशीर्वाद मांगने आया हूं। और वोट जनता ने ज्यादा हमको दिया, टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। कमलनाथ जी, आपको 2-3 सीटों से टेक्निकली आप चुनाव जीत करके गलती से इस प्रदेश का उद्योगपति मुख्यमंत्री बन गया और केवल छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री बनकर के आप रह गए। आप ये छिंदवाड़ा के लिए आपको समय क्यों मिल गया? मैं एक प्रश्न है प्रवीण जी मेरा, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से जानना चाहिए, बुंदेलखंड कितना गरीबी का क्षेत्र है? बुंदेलखंड के अंदर क्या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या खेती वहां नहीं बढ़नी चाहिए? मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर पन्ना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना शिवराज सिंह चौहान ने की, सब कुछ हो गया। उस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना को स्थानांतरित करके छिंदवाड़ा ले गया। क्यों भैया, बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहिए? केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए थे, इसलिए ना आपके पास कोई समय था। आपके विधायक कह रहे थे कि साहब ये स्थिति है, कहते चलो चलो हटो हटो, आए हटो हटो, कोई समय नहीं बता। उद्योगपति, खनिज माफिया, शराब माफिया, इनके लिए समय था, बाकी के लिए आपके पास समय नहीं था। किसानों के लिए आपने वादे किए थे, नौजवानों से वादा किया था आपने कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक नौजवान को आपने पूछा कभी? आप केवल झूठ, भ्रम, छल कपट के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता आपको देख चुकी है, आप गुमराह नहीं कर सकते। और अब दिग्विजय सिंह की छाया तो आपके ऊपर और थी, और वो दिग्विजय सिंह अब तो नेता है मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से आपको जानती है और उनको भी जानती है। इसलिए आप चिंता मत करिए, जल्दी ही समय आएगा, 2400 विधानसभाओं के चुनाव में आपको जनता जवाब देगी। अच्छा, ये बताइए कि ये लगातार जो निर्दलीय और सपा बसपा के विधायक हैं, ये अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बिल्डअप करते रहते हैं। उस वक्त कमलनाथ के साथ हैं, उनके पास जाके अभी जब आपने डिनर किया विधायकों का तब वो लोग भी आ गए। अगर पर्याप्त ताकत है आपके पास तो फिर इनकी जरूरत है? आप देखिए, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जब कोई राजनीतिक दल काम करता है तो इस प्रकार के अन्य जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं उनको लगता है कि हम आपके साथ आकर के सहयोगी की भूमिका में रहना चाहते हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और वो आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमको विश्वास है और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी इस पर कोई ऐतराज नहीं हुआ और हमने उनका स्वागत किया कि आप आइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए जो हो सकता है हम सब मिलजुल करके करेंगे। इसलिए इस पर कोई बहुत आपत्ति नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपकी जो अभी आपने कुछ जिलों के जो अध्यक्ष बनाए, वो बड़ी यंग सी टीम दिखती है, आप भी खासी यंग हैं, तो जो आपकी टीम बनेगी, वी डी शर्मा जी की प्रदेश की जो टीम बनेगी, वो भी हम उम्मीद करें कि यंग ही होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंथन और विचार करती रहती है नेतृत्व के बारे में, समयानुकूल परिवर्तन क्या चाहिए, तो उस समय के आज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन होते ही हैं। और हमेशा से यंग जनरेशन को आगे लाने का प्रयास या नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं है किसी को हटा करके किसी को लेने की प्रक्रिया। यहाँ एक प्रक्रिया के तहत लोग आते हैं और
उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो बदलाव होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ वो जिम्मेदारी और नेतृत्व के तौर पर उनको भी सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। हमने मंडलों के अंदर तय किया कि हम 35 साल और 40 साल से उम्र के तक के ही मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। ये पहला राजनीतिक दल है कि जिसमें एक एक मंडल अध्यक्ष कहीं, अब बात शुरू में नहीं कह सकता, लेकिन 99.9% मंडल अध्यक्ष हमारे 40 साल से कम उम्र के हैं। 50 साल से कम उम्र के जिलाध्यक्ष बने हमने प्रयास किया है। तो उस दिशा में नई जो पीढ़ी है, नया जो नेतृत्व है, और जो स्वाभाविक तौर पर आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को ला करके अपॉइंट कर दिया है, स्वाभाविक तौर पर जो वहां तक पहुंचा है तो वो उस स्थान पर पहुंचा है। और ये चयन की प्रक्रिया और पद्धति जिसको मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी में है और सहज प्रक्रिया के तहत है प्रवीण जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज हो रहा है, ये हमेशा से होता चला आया है। और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर क्या हमको अपने संगठन को सशक्त बनाने के लिए निर्णय करना है, वो निर्णय करती रहती है। वीडी शर्मा साहब, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank तो you ये थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा। बहुत सारे मसलों पर उन्होंने खुल के बात की, पार्टी की प्लानिंग बताई, अपनी प्लानिंग भी बताई। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।